और संभल के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उनके सामने आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन मंदिरों के साथ क्या हुआ था, हकीकत का खुलासा हो रहा है। दरअसल ये इतिहास संभल के 1978 के दंगों से भी जुड़ा है, जब 184 लोग इसका शिकार हुए और जान गंवा बैठे थे। दंगों का वो दर्द संभल में आज भी जिंदा है। संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। इन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 4 दशक के बाद एक बार फिर दुनिया के सामने आए इन मंदिरों में पूजा पाठ का नया दौर शुरू हो चुका है। संभल के मंदिर इतिहास का हिस्सा जरूर है, लेकिन इतिहास के इन परतों के भीतर दंगों के दर्द के अवशेष भी मौजूद हैं। 40 साल पहले यही मंदिर आस्था का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन साल 1978 में कुछ ऐसा हुआ कि संभल हमेशा के लिए बदल गया। न्यूज नेशन के इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में दंगों का दर्द झेलने वाले परिवार की जुबानी वो दास्तां सुनिए। 1978 में संभल के सबसे हिंसक दंगे की शुरुआत उस जगह से हुई थी जहां मंदिर और कब्रिस्तान मौजूद है। क्या हुआ था इस इलाके में? वो इमाम साहब मारे गए उसमें मस्जिद में, जो मस्जिद जहाँ मस्जिद, तो उसमें ये हुआ इमाम खतरे में हो गया, तो सारे मंदिर की मूर्ति ऊपर की, शंकर जी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, जो देख के आए हो आप शिवलिंग, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बाकी जो मूर्ति ही रखी संगमरमर की वो सब तोड़ दी गई। यहाँ की क्या, हर मंदिर की। शंकर मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ से पूरे इलाके से हिंदुओं को हटा दिया गया। हाँ, अब भाई अब जान तो हर आदमी बचा भाई अपनी जान न बचाएगा। जब 200-250-300 आदमी चढ़ कर आ गया मुसलमान, तो आदमी जान न बचाएगा अपनी। उस वक्त आप भी क्या दंगे में फंस गए थे? आपने अपनी जान कैसे बचाई? शिवरात्रि रात को थी, तो हम ही सो गए। तो सुबह अपने निकल गए घर को, हम घर को अपने गली है गए, इधर को रेड का मंदिर भी है, तो निकल के घर को भाग गए। हम घर को भाग गए। अब जो उन्होंने करना, महात्मा जी जो है उनकी समाधि में मन नहीं उधर, वो दुबक गए, तो जान बचाई साहब हमने अपनी। दंगाइयों की भीड़ ने मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया। दंगाइयों की संख्या को देखते हुए यहाँ के हिंदुओं के लिए उनका मुकाबला करना असंभव था। ऐसे में किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई थी। दंगाई लाउडस्पीकर से नारे लगा रहे थे, खून के बदले खून। तो उस वक्त आपके साथ क्या हुआ था? आपने आंखों से क्या देखा था? क्योंकि हम तो किताबों में, किस्सों में पढ़ते हैं, पुराने दस्तावेजों में देखा था। सब अज्जुम को आ गया, खून का बदला खून चलेंगे, ये माइक से ऐलान करा है ना। कोई बात साहब मुनादी हुई एक तरीके से मस्जिदों में कि खून, जो इमाम साहब का था, कि खून का बदला खून। 1978 के दंगों से उपजी हिंदुओं की पीड़ा को करीब से समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम संभल के खरगुसराय इलाके में पहुंची। ये प्राचीन कार्तिक शिव मंदिर है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के कपाट 40 साल बाद खुले हैं, लेकिन वक्त को जरा खुरचेंगे तो इसके आसपास मौजूद हिंदू परिवारों का जख्म हरा हो जाएगा। 1978 में मंदिर के नजदीक 45 हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन दंगों की आग में इस परिवार का जीवन ऐसा झुलसा कि यहाँ इनका सब कुछ राख हो गया। ये सुमित रस्तोगी हैं। 1978 में इनका जन्म खूनी दंगों के दौरान ही हुआ था। सुमित जी, बताइए कि आपके ही परिवार के लोग थे जो इस पूरे इलाके में हिंदू समाज के रूप से बचे हुए थे। क्या स्थिति थी 1978 से पहले, मार्च के महीने से पहले और अप्रैल के महीने के बाद? 29/3/78 का मेरा जन्म है। जिस दिन यहाँ बलबा हुआ था उस दिन मेरा जन्म हुआ था। उसी दिन आपका मेरा उसी दिन जन्म हुआ था। मैंने मम्मी पापा से बात होती है, भैया भाई भाभीयों से, सब लोगों से, हमारा परिवार है, हम सब उनसे पूछते हैं। अम्मा हमारी दादी भी बताती थी। हमारा खग्गूसराय में मकान है और वो मकान आज भी हमारे मौके में हैंगे मौजूद हैं। अभी हमने उसका, भले ही हमने बेचा हो और उसका बैनामा नहीं हुआ है, और वो देख करके हम आज भावुक हो रहे हैं। परिवार के हमारे लोग यहाँ पूजा करने भी आए, और जब हमने ये देखा 40 साल बाद यहाँ मंदिर खुला, तो आज पहली बार हमने यहाँ के दर्शन करे, या पहले हमने करे भी हों छोटे मन पे, तो हमें इतना होश नहीं है। पापा से कहते थे, जब हमने होश संभाला और सब कुछ देखा कि पापा चलो मंदिर देखें, तो बेटा वहाँ क्या करेगा, अब कुछ है क्या, और क्यों वो जा रहे हो, यहाँ माहौल डर लगता था। यहाँ पर बड़े बूढ़ों को, पापा को हमारे डर लगता था कि यहाँ स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बेटे तुम
कहाँ बैठे हुए हो, कहाँ बोलो छोड़ो इन चीज़ों को, अब वहाँ क्या मिलेगा, अब तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं है। बाकी ये है मकान है, वो हम बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, वो सब देखेंगे जैसा भी होगा। संभल के उस दंगे के बाद शिव मंदिर से कुछ दूरी के दायरे में रहने वाले 300 हिंदुओं को दिल्ली और मुरादाबाद पलायन करना पड़ गया था। दंगा पीड़ितों का परिवार बताता है कि मंदिर के पास परिक्रमा पथ हुआ करता था, दंगे के बाद जिसका अतिक्रमण कर लिया गया। संभल में 1978 का दंगा भीषण था। हमारी टीम बनवारी लाल गोयल के उस गोदाम तक भी पहुंची जहां 46 साल पहले 25 हिंदुओं को दंगाइयों ने जिंदा जला दिया था। बनवारी लाल के भांजे नीतीश गर्ग कहते हैं कैसे उस दंगे ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे को तार तार कर दिया था। नीतीश जी, आप उस वक्त 15 साल के थे। आपके बाबा को लगता था कि वो दंगा शांत करा लेंगे, हिंदुओं को वहाँ शरण दी गई थी। क्या पूरा वाकया था, पूरा घटना थी जो आप बता सकते? दंगा फैला हुआ था मंजर शफी की वजह से। तारीख कौन सी? 29 मार्च 1978। और बस शाम को दोपहर को करीब 1 बजे वो हमारे फाटक में तोड़ के ट्रैक्टर से उसका गेट दंगाई घुस गए। और जो लोग ऊपर शरण लिए हुए थे, बड़ी इमारत थी वहाँ पे, खांड का बाकी चीज़ों। बहुत बड़ी इमारत है, अब 3-4 बीघे में था। अच्छा, 3-4 बीघे। और फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर छुप गए थे वो, जब डर नहीं लगा कि तो फाटक तोड़ दिया तो आ ही जाएंगे, तो वो ऊपर जैसे ये है गद्दी संपत्ति हमारी ऑफिस, उसके ऊपर कमरा था, वहाँ जाके छुप गए। लेकिन वो सबके अमड़े मड़े तोड़ के उन्हें खींच लाए, सबको मार दिया, जिंदा जला दिया। जीवित ही थे जब उन्हें जलाया गया था दंगाइयों के द्वारा? हाँ, जिंदा ही जलाया गया। उन्होंने उनके, और आपने कहा कि वो तो मुसलमानों को जानते थे, उन्हें लगता था वो दंगा शांत करा देंगे। उन्होंने बाकी 25 हिंदुओं को शरण दी। जो 184 लोग मारे गए उनमें से 25 एक ही जगह मारे गए जो आपका घर था। तो कैसे उन्हें लगता था कि मुसलमान मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, मेरे तो भाई है, गंगा जमुना तहजीब है? आपस संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। वैसे उनका आना जाना भी हमारा बहुत था, शादी ब्याहों में मुसलमानों के यहाँ वो लोग हमारे यहाँ आते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन उस दिन तो अचानक ही ऐसा हो गया कि हो ही गया बस। तो संबंधों के ऊपर मज़हब का रंग चढ़ गया। हाँ, भाईचारे में भाई ने चारा बना दिया। रसोइये ने बताया आगे कि वो भदावास्त था ही, उसने आगे ये बताया कि सबको मार दिया, मामा जी को भी मार दिया, मैं बस के भाग के आया हूँ। संभल के दंगे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन सरकार के दबाव में मुकदमों को वापस ले लिया गया। दंगों के शिकार जिन हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, उनकी संपत्ति पर दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था, और जो संपत्ति बच गई थी उसे खौफ की वजह से कौड़ियों के दाम बेचना पड़ा था। 1978 के बाद भी संभल में दंगों का चेन रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन मंदिरों के साथ ही दंगों का दंश भी एक बार फिर उभर आया। संभल से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।